हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है या तो ई वे बिल इशू करना या फिर अपने पोर्टल में लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेकिन अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने फॉर द टाइम बिंग एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दी है कि आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं विदाउट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो क्या है, आइए समझते हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है ये जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं फॉर जनरेटिंग ई वे बिल, दे हैव गॉट अ शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम जीएसटीएन। जीएसटीएन said that for the timing 2FA has been made optional so the taxpayer can generate e-way bill without it, but shortly it will be made mandatory। तो क्या रूल है? न्यू जीएसटी ई वे बिल रूल अकॉर्डिंग टू जीएसटीएन एडवाइजरी, जो कि 17 दिसंबर 2024 को आई थी। 1 जनवरी 2025 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हुआ था उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। 1 फरवरी से 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए, और 1 अप्रैल से सारे के सारे टैक्स पेयर एज वेल एज यूजर्स के लिए। तो ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर किसी गुड्स का मूवमेंट कर रहा है और उनकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस मूवमेंट को करना है किसी मोटराइज्ड व्हीकल से, तो वो बिना किसी ई वे बिल के मूवमेंट नहीं कर सकता। अदरवाइज जीएसटी officers can seize those goods, and even the transportation vehicle can also be seized. This is the reason why transporter usually reject transporting goods without a valid e-way bill. This monetary limit can also vary from one state to another. Can a taxpayer generate e-way bill without 2FA? बोथ ऑन द जीएसटीएन पोर्टल एंड जीएसटीएन एडवाइजरी ये बताया गया है कि भाई ये मैंडेटरी है कि आपको 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, लेकिन प्रैक्टिकली जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी पोर्टल ने अलाउ कर दिया है कि भाई आप इसको बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। जीएसटीएन पोर्टल सेट टू द टैक्स पेयर हु इज येट टू रजिस्टर फॉर 2FA। As you are aware, 2FA is provisioned in e-way bill e-invoice. However, you have not yet registered for the 2FA. Please register and secure your credential. Shortly, 2FA will be made mandatory. तो ये मतलब मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि भाई ऑल दो मैंडेटरी है, पर अगर आपने नहीं कराया है तो आप करा लीजिए। ये शॉर्टली हम इसको मैंडेटरी कर देंगे, अभी आपको हम जनरेट करने दे रहे हैं। द ओटीपी ऑथेंटिकेशन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स यूजर account. That is, the sub-users of GSTN will have separate authentication depending on their registered mobile number in the e-voice or e-way bill system. Once you have registered two-factor authentication, then the same is applicable for both e-invoice as well as e-way bill system. Conclusion: should you use 2FA for your own safety and protection against fraud despite it is not being mandatory yet? तो कहते हैं कि भाई क्या इसको आपको अपनी सेफ्टी के लिए यूज करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी तक ये मैंडेटरी नहीं हुआ है? यस, ये इसलिए इसको आपको यूज करना चाहिए कि भाई जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन करते हैं, तो बैंक अकाउंट में भी आप 2FA करते हैं, यानी कि आप ओटीपी के ऑथेंटिकेशन के बाद ही लॉग इन करते हैं। ऐसे ही आपको अपने जीएसटी पोर्टल में ये जरूरी है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यूज करें। अदरवाइज अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं यूज करते तो आपका ये जीएसटी पोर्टल मिसयूज हो सकता है, कोई गलत तरीके से ई वे बिल जनरेट कर सकता है और गुड्स का मूवमेंट कहीं और किसी तरीके से कर सकता है। सो इन द केस ऑफ डेटा ब्रीच, दिस कुड लीड टू पोटेंशियल बिजनेस लॉस। Hence, concentration of data of this magnitude should be avoided by using the 2FA security measure. You may subscribe to our YouTube channel at the rate personal text to stay updated with more financial insights. You may also tell us in comments on the topics on which you like us to make videos. Thank you very much.